जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरी बातें जो हैं अब लोगों के डीएनए तक पहुंचने शुरू कर चुकी है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि विपिन पटेल नाम का एक भाई साहब है जो उसी बात को यहाँ पर अभी 4 घंटे पहले फेसबुक पर अपलोड किए थे, जिसको मैंने विगत 4-5 दिनों से बार बार वीडियो बना रहा हूँ। या चाहे आप यूँ कहें कि द कैरियर प्लानेट बने ही उस चीज़ के लिए है, दरोगा के लिए, ठीक है, और पढ़ाई के लिए नहीं, वैसे बकवास के लिए। हालांकि लोग भी मुझे उसी अंदाज में लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तो भाई करता ही रहूँगा। किसी का कुछ भी क्यों ना चल जाए, मैं करता ही रहूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आपसे कुछ और भी बातें करता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आयोग जानबूझकर आंसर की इसलिए नहीं देता क्योंकि ये बाउंड्री वाले जो कट ऑफ से 6 नंबर के डिफरेंस में बाहर हो उसको बाहर कर बीच में सेटिंग वाले को घुसा सके, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। और ऐसा पीटी से लेकर मेंस और मेरिट तक यही काम करना है। बिल्कुल सही लिखे हैं भाई आप। ऐसा किसी ने बोर्ड से बोला जबकि नाम नहीं बताने को कहा गया है, ठीक है। कट ऑफ से 6 नंबर के डिफरेंस में से किसी को भी बाहर कर उसे घुसा दिया जाता है क्योंकि वो जानता है ये मुर्दों का शहर है, कोई स्टूडेंट आगे नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स में एकजुटता नहीं है। एक दो आते हैं तो उसे सरकार पुलिस लाठी चार्ज करवा देती है, मामला वही रफा दफा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। भाई कुछ रेलवे के स्टूडेंट से सीखो, जब वो पूरे केंद्र सरकार को हिला सकता है तो आप एक गवर्नमेंट स्टेट को भी नहीं हिलाना नहीं है भाई, हिलाना नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता मांग करने का अधिकार है, ठीक है। यदि आयोग नहीं सुगबगाती है तो हम और आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, रेलवे वाले स्टूडेंट ने आग लगा दिया था, वो बहुत ही गलत हुआ क्योंकि हमारे देश की संपत्ति ही क्षति हुई। कहीं इंग्लैंड या फ्रांस की संपत्ति नहीं यहाँ पर क्षति होती है। किसी भी अभी भी आपको जागने का मौका है, बिल्कुल जागिए, नहीं तो फिर ऐसे ही बाहर होते रहिएगा। बिल्कुल सही बात लिखे हैं भाई आप। हाँ, अभी कुछ लोग का पीटी हुआ है तो उसे लगता है कि मैं आंदोलन क्यों करूं, अब तो मैं दरोगा हूं और उसे बता दूं कि मैं अभी बाहर हुआ हूं, तुम लास्ट में बाहर होगे। जितना दुखी मैं जितना आज मैं दुखी हूं उससे ज़्यादा दुखी तुम होगे, ठीक है। ऐसे मैं 2446 में देख चुका हूं, दरोगा 2-3 तरह के लोग बनते हैं, ठीक है। एक लड़की, दूसरा सेटिंग वाले, तीसरा टॉपर जो बीपीएससी प्रिपरेशन करने वाले। बिल्कुल सही लिखे हैं आप। जो यहाँ पर लिखे हैं, आपकी लिखावट को मैं दाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीक़ा से लिखें, क्योंकि जिस बात को शायद मैं अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था, उस चीज़ को आपने इस लिखे गए माध्यम से मेरे हृदय की बात को आप यहाँ पर लिखने की काम की है। बिल्कुल सटीक बात आपने लिखा है, क्योंकि दरोगा ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा में मेरिट वालों बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ये बिहार की मातृभूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ ये हमेशा से जीनियसों की भूमि रही है। यहाँ पर एक पर एक जीनियस लोग हुए हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में, भारत का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे मेरे बिहारी भाई पहुँचे ही रहते हैं। तो ये तो बिहार दरोगा, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि टॉप लोग नहीं है, उनका नौकरी भी होता है। जैसे कि मेरा बहुत 3-4-5 दोस्त इस बार सिलेक्शन किया है, नौकरी कर रहा है, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। और अच्छे लड़का है, रेलवे के एनटीपीसी में 96-97 नंबर लेके आया हुआ है। तो आप इस टाइप के लड़के हैं। 178-79 नंबर उनको जो है फाइनली मेंस के एग्ज़ाम में आया हुआ था, वैसे तो लोग को मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे बिहार जीनियस से भरा हुआ है। हम जैसे कुछ मीडियम बच्चे भी हैं जो कि कम पढ़ के भी नौकरी लेने की जो है चाहत रखता है, लेकिन ऐसे में ये लोग करते ही नहीं हैं। ये लोग मैन गेम को खेल लेते हैं। अभी कुछ देर पहले इस वीडियो को बनाया, हालांकि मेरे वीडियो का रीच कम हो गया है। पहले किसी भी वीडियो को जो है यूट्यूब 50,000-60,000 लोग के पास भेजता था, लेकिन अब 4,000-5,000 लोगों के पास भेजता है। ये मुझे पता नहीं ये कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा भेजता है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो लिखा है इससे पहले भाई ये बहुत सारा बात मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल सही लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सेटिंग वालों का ही होता है, अच्छे बच्चों का भी होता है। और अभी जिन भाई को अभी लग रहा है कि हम वीडियो बनाकर आपके सिलेक्शन को हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप गलत हैं।
कहीं न कहीं हम आप ही के रास्ता को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितना ही ज़्यादा हम आयोग मान के चलिए अभी आंसर की जारी कर देती है, ठीक है, और सबका मार्क जारी कर देती है, तो ठीक मेंस के टाइम पे भी होगा। लेकिन मान के चलिए मैं जो बोलता हूँ कि आयोग अपने हिसाब से एडजस्ट करता है आंसर की को या आपके आंसर को या आपके मार्क को, तो अभी आपको मजाक लगता है। अभी आज के ही वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी लड़का जो आउट होता है या बाहर होता है, ठीक है, वो कैसे बाहर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर आध नंबर नहीं, 0 पॉइंट में नंबर से जो है मेरिट में बाहर होता है। वो अपने हिसाब से आयोग जो है बाहर वाले बच्चों को घुसाती है और हटाती है। और मुझे तो लगता है कि आयोग को लास्ट तक भी यदि कोई कस्टमर मिल जाता है, जिस दिन मेरिट बनता है उस दिन भी लड़का को घुसाता होगा, क्योंकि आयोग पीटी का अलग रोल नंबर रखता है, मेंस का अलग रोल नंबर रहता है। पीटी में जो है किसी को पता ही नहीं रहता है कि पीटी में कौन सा लड़का क्वालिफाई किया है, मेंस में कौन सा लड़का। इस चीज़ को यदि सार्वजनिक भी कर दिया जाए तो और भी दिक्कत वाली बात होगा ही नहीं, सारा का सारा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो विपिन पटेल भाई है बहुत अच्छी खबर लिखे हैं और गजब का बात लिखा है। इस भाई को तहे दिल से, ये सोशल मीडिया पर था तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि और भाई को भी यहाँ से कुछ ऊर्जा मिले। यहाँ से मैं किसी को बरगला नहीं रहा हूँ, मैं किसी को कुछ कर नहीं रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ है तो इसीलिए तुम इतना गर्मा। नहीं भाई जी, आप गलत हैं, ठीक है। मेरा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस बार मेहनत भी नहीं किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं हुआ है तो इसीलिए इतना मैं रुष्ट हूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।